गाइस आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और साथ में आप इसे अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन बताई थी कि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और इस ये रिसर्च करी थी इसको फिर यूज़ किया गया था हमारा रेडियो और टेलीविज़न में। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो रिलेशनशिप है इसे यूज़ करके हमने रेडियो और टेलीविज़न को हमने सक्सेसफुली इसे इन्वेंट किया था। ठीक है, जो भी साइंटिस्ट थे। और इसलिए बाद में जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट थी उसको नाम रखा गया था ओस्टेड, उनके ऑनर के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम उसका एक्सपेरिमेंट क्या था जिसकी वजह से उसने ये बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है आपस में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उसने करा क्या था एग्जैक्टली तो उसने एक सर्किट लिया। ठीक है, और सर्किट में एक कंडक्टर था एक्स वाई कंडक्टर यानी कि कॉपर का वायर था। ठीक है, और जब उसने वो कंडक्टर यानी कि वायर में से जब करंट फ्लो किया सर्किट में, तो जो कंपास निडल था जो सर्किट के पास में था वो डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्ट यानी कि जो ये इसका एरो था ये इधर की तरफ नीचे थोड़ा झुक गया। ठीक है, एंड अगर हमने उसकी करंट की डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो जो ये एरो है ये अब इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो और अगर हमने करंट का जो फ्लो है अगर स्टॉप कर दिया तो जो निडल है वो एकदम रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे उसने कंक्लूड किया यानी कि उससे इसने पता लगाया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है। ठीक है, यानी कि अगर हम कभी भी करंट फ्लो करते हैं कंडक्टर में तो जो उसके आसपास फील्ड होता है उसके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, वहाँ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच अ फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। यानी कि अगर कोई मैग्नेट है उसके आसपास का जो एरिया है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया जा सकता है, तो जो ये एरिया होगा जहाँ डिटेक्ट कर सकते हैं मैग्नेट को उसे कहेंगे हम क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये गाइस क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, इट हैज़ बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इसलिए इसे वेक्टर भी कहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है तो उसे हम वेक्टर कहते हैं। अब बात करते हैं कंपास निडल क्या होता है। तो कंपास निडल बेसिकली इज़ अ स्मॉल बार मैग्नेट और जिसमें एक नॉर्थ एंड होता है जो नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है और एक साउथ एंड होता है जो साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है। और ये साउथ पोल क्या है, यानी कि अर्थ के साउथ पोल। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वेर अ बार where a bar magnet is placed on a card board and iron filling are sprinkled, they will arrange them in a pattern as shown below। यानी कि अगर आप एक फिगर को देखोगे तो सपोज ये हमारा एक बार है, मैग्नेट बार है, ये इसका साउथ नॉर्थ एंड है, ये इसका साउथ एंड है। ठीक है, अगर हमने आयरन का जो बूरा होता है ना, चूरा, उसको आसपास हमने बुरक दिया, तो जैसे ही हम बुरक देंगे ना तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न्स है, ये लाइंस है, इन्हीं को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती है, अगर हम इसे डिफाइन करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ पाथ अलोंग विच अ हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल टेंड टू मूव टूवर्ड्स द साउथ पोल। यानी कि क्या होता है, जो ये लाइंस होती है ये किस डायरेक्शन से कहाँ जाती है, नॉर्थ एंड से साउथ एंड जाती है, साउथ पोल जाती है यानी कि। ठीक है, तो ये क्या बेसिकली क्या है, एक पाथ बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेसिकली अ पाथ जो कि डायरेक्टेड होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अंडरस्टूड।
अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट आर इंडिकेटेड बाय एन एरो। यानी कि बार के जो ये मैग्नेटिक बार होता है इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ पोल। अगर हम बात करें मैग्नेट के अंदर की, ठीक है, मैग्नेट के अंदर भी डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है, वो होती है हमारी इसकी उल्टी, यानी कि उसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ पोल। याद रखना ये प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है एग्जाम में कि इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और दस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। यानी कि अंदर से क्या हो रहा है, सॉरी बाहर से कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या जा रही है, साउथ से नॉर्थ पोल। यानी कि ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, इसलिए हम कहेंगे इसे क्लोज कर्व। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा फीचर क्या है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली। तो जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की उससे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम कैसे, जितनी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होंगी, जितनी क्लोज होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। यानी कि उससे हम उसकी स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। समझ में आया। तो जितना क्लोजर लाइंस होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, एंड फार्दर जितनी ज़्यादा लाइन दूर होगी, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा होगी बीच में, उतना ही लेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। समझ में आया। और याद रखना कि कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इंटरसेक्ट नहीं करती है। रिमेंबर दैट। अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, जो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो कंपास नीडल होगा वो 2 डायरेक्शन दिखाएगा, लेकिन 2 डायरेक्शन तो दिखा ही नहीं सकता, एक टाइम पे एक ही तो दिखाएगा, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। इसलिए कभी भी जो लाइंस होती है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। और एक और रीज़न हो सकता है क्योंकि वो क्लोज कर्व्ड होती है, तो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर एक यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ ही जाके ख़त्म होगी, कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये तो हमने ऊपर पढ़ा। अगर बार हो, ये पहले से ही मैग्नेट है, अब वो कि अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट कैरी कर रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सपोज़ एक सर्किट है जिसमें हमारा ये कंडक्टर है, ये कॉपर वायर है, और अगर हम करंट को फ्लो करते हैं तो जो कंपास नीडल होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा जब करंट हम फ्लो करते हैं। ठीक है, अगर उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो रिवर्स की तरफ करेगा नीडल डिफ्लेक्ट, और इधर की तरफ राइट में करेगा, इधर लेफ्ट में करेगा, रिवर्स हो जाएगा यानी कि। ठीक है, तो यहाँ भी यही कह रहा है कि जो सर्किट है हमारा ऊपर दिया हुआ सर्किट, अगर सर्किट को कंपास नीडल की एकदम पैरेलल रखा जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। अगर उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाती है तो वो भी नीडल भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म होता है वो आपस में रिलेट होते हैं, यानी कि आपस में उनके बीच में रिलेशन है, लिंक्ड है एक दूसरे से। अब आता है गाइस हमारा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है, इससे हम जो कब कोई कंडक्टर कैरिंग करंट है, अगर उससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की पता करें तो कैसे कर सकते हैं। तो इस रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल काफ़ी मज़ेदार है और आप इसके साथ थोड़ा आप इसे फन वे में भी ले सकते हैं क्योंकि मज़ेदार है। अब करना क्या है आपको, सपोज़ अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को कुछ इस तरह पकड़ते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो थंब की तरफ होगी। ठीक है, यानी कि अगर हमने ये हमारा वायर है, ठीक है, और इसकी करंट की डायरेक्शन है हमारी ऊपर की तरफ और थंब भी हमारा ऊपर की तरफ है, तो कुछ ऐसे पकड़ना है। तो जो हमारी फोल्डेड फिंगर्स होंगी यानी कि जो चारों फिंगर्स होगी, जब हम उसे रैप करेंगे वायर्स के चारों ओर, तो जो ये डायरेक्शन है यही बेसिकली हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की
डायरेक्शंस होगी। और जो ये रूल था ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल, कॉक स्क्रू ने, ठीक है। तो मैक्सवेल था, उसने अपने नाम पर रख दिया, तो साइंटिस्ट का सही था, यानी कि मरने के बाद भी हमेशा अमर रहेंगे। कुछ इस तरीके के काम करते थे और अपने नाम पे रख दिया करते थे कोई भी जो लॉ हो गया या फिर कोई भी थ्योरम निकालते थे। सो अब आता है हमारा दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। अब आता है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर। तो सिमिलर ही है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सपोज़ ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें हम अपना राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि हमारा थंब ऊपर रहेगा, ठीक है। और जो हमारी फिंगर्स होंगी वो कैसे होंगी? कुछ ऐसे होंगी, कुछ ऐसे होंगी। तो जो ये डायरेक्शन होगी हमारी, यही हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये हमारी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सो स्ट्रेट कंडक्टर हो गए, ये काफ़ी इजी था। अब आता है हमारा सर्कुलर व कंडक्टर। तो सर्कुलर कंडक्टर में क्या होता है? सर्कुलर कंडक्टर में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता है हर एक पॉइंट पे। तो देखो यहाँ भी यहाँ भी होगी हमारी, यहाँ भी होगी, और यहाँ भी होगी, और यहाँ भी होगी, यानी कि हर एक पॉइंट पे, हर एक सेक्शन, हर एक वायर के कंडक्टर के सेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। सो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, आप देख सकते हो ऊपर, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे निकाला है और इस पॉइंट पे निकाला है, इस सेक्शन के लिए निकाला है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और क्योंकि डायरेक्शन वायर उसकी कैसी है, करंट की, सॉरी यहाँ करंट की डायरेक्शन कैसी है, अगर इस वाले सेक्शन की बात करूँ तो वो अपवर्ड है, यानी कि ऊपर की तरफ है। तो अगर हम थंब को ऊपर रखेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो कैसी होगी? ऐसे होगी, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे इसकी करंट की डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो वो कैसे होगी? अगर आप अंगूठा नीचे की तरफ करके बैठ करेंगे, ठीक है, अंगूठा अगर हम नीचे रखते हैं, लेट मी ड्रॉ, कैसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इसे? हमारा थंब होगा वो नीचे की जो डायरेक्शन होगी ये करंट की होगी हमारी, और जो ये फिंगर से हमने रैप कर रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? ऐसे, ठीक है। ये होगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस, अंडरस्टूड। सो यानी कि आपको पता चल गया कि कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो नीचे की तरफ है तो हमें अंगूठा नीचे की तरफ करके जो हमारी चारों फिंगर्स होगी जिस तरफ जा रही होगी वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस होगी। और अगर ऊपर की तरफ है तो हमें ऊपर की तरफ अंगूठा करके राइट हैंड का, ठीक है, राइट हैंड रूल है तो राइट हैंड का। तो ऐसे हम हर एक पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो या गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे सोलेनॉइड, ठीक है, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे होता है उसके बारे में। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।